हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे सोलर फ्लेयर्स क्या होता है, मतलब सोलर पवन क्या होती हैं। और अभी देखिए हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में है, इसलिए हम इस टॉपिक पे एक लेक्चर बना रहे हैं। तो सूर्य से निकलने वाली जो आवेशित कणों की एक क्या होती है, एक पुंज होती है, लहर होती है। ये पृथ्वी के मैग्नेटिक क्षेत्र को और सैटेलाइट को कैसे प्रभावित करती है उसको देखेंगे। सोलर पवनों को समझेंगे, कैसे ये निर्मित होती हैं, कैसे बनती हैं, और ये किस प्रकार से मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, और सबसे स्ट्रांग सोलर पवन कब आई थी, और फिर इसका क्या इम्प्लीकेशन है। सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सोलर पवनें होती क्या हैं। अब देखिए आपको ये एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, ये क्या है, ये जो आपको साइड साइड में दिख रहा है निकलते हुए, यही है सोलर पवनें। ओके, और ये जो काला काला धब्बा दिख रहा है, इसको हम सनस्पॉट बोलेंगे। अभी सनस्पॉट जब हम बोलेंगे तो आप समझ जाइए काला धब्बा। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सूर्य दो सूर्य की स्थिति बनाते हैं। ये एक सूर्य है ए, और ये सूर्य की दूसरी स्थिति है। अब इसमें होता क्या है, हमने दो स्थिति क्यों बनाई उसे समझने के लिए देखिए 11 साल के बाद क्या होता है, एक 11 साल का साइकिल होता है ना। 11 साल का एक साइकिल होता है, 11 ईयर का। इसमें क्या होता है, ये जो सूर्य का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यानी इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम्प्लीटली चेंज होता है, फ्लिप होता है, अपोजिट, है ना। तो नॉर्थ क्या हो जाता है, यहाँ पे साउथ हो जाता है, और साउथ क्या हो जाता है, नॉर्थ। अब देखिए ऐसी स्थिति में आपको जड़त्व का नियम भी पता है ना, वो अप्लाई नहीं करेंगे लेकिन फिर भी। अब इसमें क्या होता है, जब ये घटना घटित होती है तो इसमें ये जो आपका ये ए स्टेज है और ये है बी स्टेज। अब दूसरे अवस्था में क्या होता है, यहाँ पे जो ब्लैक स्पॉटों की संख्या है, यहाँ पे देखिए ये काले धब्बों की संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है ना। तो अब इससे क्या होता है, ये मान लीजिए साइड साइड से लहरें निकल रही थी, है ना। एक मिनट, लहरों की संख्या थोड़ा सा डॉट डॉट करके निकल गया, मैं इसको ठीक से बना देता हूँ। तो मान लीजिए ये लहरें निकल रही थी, है ना, और हमारा मान लीजिए पृथ्वी की स्थिति स्केच करके समझते हैं, ज़्यादा समझ में। मान लीजिए हमारी पृथ्वी की स्थिति यहाँ पे थी, ठीक है। अब हमारे पृथ्वी का क्या होगा, एक इसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। मान लीजिए हमारे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है ना, और इसके आर्बिट होंगे, है ना। तो आपको भी पता है, लो आर्बिट, मीडियम अर्थ आर्बिट, है ना, अपर अर्थ आर्बिट, ऐसे हैं। तो ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ये जो आपको बीच में दिख रही है ब्लू कलर से, है ना, तो ये हमारी पृथ्वी है। अब देखते हैं कैसे प्रभावित करती है, होती क्या है, इमिट कैसे होती है, सारी बातों पे चर्चा करते हैं वन बाय वन। अब देखिए यहाँ से जब डॉट डॉट ये ब्लैक काले धब्बों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए जहाँ से भी, यहाँ से मान लीजिए पहले क्या था, ब्लैक स्पॉट यहाँ पे कम थे, है ना। तो यहाँ से कम थे, तो इसलिए क्या होता है, अगर ऐसी स्थिति हो तो यहाँ से निकलने वाले जो फ्लेयर्स होंगे चारों तरफ समान वितरित होंगे, है ना, और इनकी तीव्रता उतनी अधिक नहीं होगी, है ना। नॉर्मली ये निकलते रहेंगे। जैसे मान लीजिए आप प्रेशर का सिद्धांत ले लीजिए, तो अगर आप क्या करते हैं, किसी मोटे पाइप से अगर आप पानी का फ्लो मारते हैं तो वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता है, ज़्यादा दूर नहीं जाता है। लेकिन अगर उसी पाइप को आप सिकुड़ा लेते हैं, यानी दबोच लेते हैं और पतला कर देते हैं, तो उसकी धार ज़्यादा दूर तक जाती है। तो सेम स्थिति यहाँ पे सूर्य के साथ भी होता है। अब ऐसे स्थिति में क्या है, अब मान लीजिए यहाँ से जो क्या आवेशित कणों की एक पुंज निकल के आ रही है, ठीक है, जिसको हम सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलर फ्लेयर बोलते हैं। अब ये क्या करती है, जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है, ये है ना, अभी यहाँ तक पहुँचती हैं और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, है ना। अब पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करती हैं, तो आपको भी पता है कि पृथ्वी के भी मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन एक लंबे समय काल के बाद आता ही आता है ना। तो जैसा कि आप पढ़ चुके होंगे जियोग्राफी में, तो इसके साथ भी होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं पृथ्वी के किसको प्रभावित करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र को, यानी किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। मैग्नेटिक फील्ड को इम्पैक्ट करती हैं, कैसे करती हैं वो हमने देख लिया। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सैटेलाइट है ना, ये सैटेलाइट है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ ये है सैटेलाइट, यहाँ पे आर्बिट्स में क्या है, सैटेलाइट। अब यहाँ से क्या है, सोलर फ्लेयर्स आ रही हैं। सोलर फ्लेयर्स होती क्या है एक्चुअली, वो आवेशित कणों का पुंज होता है। और हमारे जो क्या है बताइए, सैटेलाइट जो है रडार पे काम करते हैं, है ना। और रडार किस पे काम करता है, आवेशित कणों के माध्यम से। इसमें क्या होता है, सूचना यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफ़र होती है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी बोल लें, है ना, तो ऐसे ट्रांसफ़र होती हैं चीज़ें।
तो अगर ये एक मतलब पुंज, आवेशित कणों का एक पुंज, इसके क्या होगा, इसके रडार क्षेत्र को प्रभावित कर जाएगा अगर यहाँ आसपास से गुजरा तो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करती हैं, हमारे पृथ्वी को के मैग्नेटिक फील्ड को, सैटेलाइट को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं करंट अफेयर। देखिए अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में क्यों है, एक भौतिक जो है भौतिक विज्ञानी अंतरिक्ष से संबंधित हैं, जिनका नाम है डॉक्टर तमिथा स्कोवा ने, इन्होंने अनाउंस करा है हाल फिलहाल में कि 20 जुलाई, इन्होंने डेट अनाउंस करा है 20 जुलाई, 21 जुलाई, है ना, इसके आसपास क्या करेगी, ये सोलर फ्लेयर्स अटैक करेगी हमारे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को, है ना। और किस शेप में, यहाँ पे देखिए उन्होंने शेप भी बताया है, एक सर्पीला आकार में, है ना, स्नेक के लाइक उनका एक फिलामेंट सूर्य से निकलेगा और हमारे क्या होगा, सैटेलाइट को प्रभावित कर सकता है, जीपीएस सिस्टम को, टीवी संचार को, है ना, रेडियो वगैरह को प्रभावित करेगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, न्यूज़ में है। अब हम देख लेते हैं सोलर मैक्सिमा। सोलर मैक्सिमा तो हमने समझ लिया कि क्या होता है, जैसे हमने ए स्टेज देखा, ए से जब बी यानी 11 साल के बाद ये जो अपनी स्थिति में आती है, तो यहाँ पे ब्लैक डॉट की संख्या जब बढ़ जाती है ना, तो इसको सोलर मैक्सिमा कहते हैं, है ना, ब्लैक स्पॉट बढ़ जाती है संख्या, तो इसको हम सोलर मैक्सिमा कहते हैं, है ना। तो ये भी हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि सबसे मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग जो सोलर विंड या सोलर फ्लेयर का अटैक पृथ्वी पे कब हुआ था, है ना, तो वो डेट आपको पता होनी चाहिए। तो वो थी 2 अप्रैल, 1 अप्रैल को पता है ये क्या मनाया जाता है, तो 2 अप्रैल 2001 यानी 2 अप्रैल 2001 को सबसे प्रभावशाली अटैक हुआ था सोलर फ्लेयर का, है ना। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए सोलर फ्लेयर्स के विषय में। इससे ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है, बस इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए। सेशन पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और दोस्तों में सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद मित्रों, टेक केयर, राधे राधे।